कि वो आपको मैप पे वो जगह आपको दिखा देते हैं कि जहाँ पर इंडियन हाई कमीशन है और जहाँ पर ये ड्रोन स्पॉट किया गया था। ये देखिए, ये पूरा वो इलाका है और हाई कमीशन का इलाका है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये इंडियन हाई कमीशन का इलाका है और इसी बिल्डिंग के ऊपर उस ड्रोन को स्पॉट किया गया था 26 तारीख को। ठीक वही दिन जिस दिन जम्मू में ठीक वैसे ही ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, जिस जगह पर आप इस वक्त ग्राउंड पर आप मौजूद भी हैं। और अगर हल्का सा मैं इसको जूम आउट करूँ, सुशील, तो आप देख पाएंगे, हमारे दर्शक यहाँ पर देख पाएंगे। जूम आउट करने के बाद इसके ठीक सामने बमुश्किल ये बीच में रोड स्ट्रीट, एक बीच में एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के ठीक सामने जॉर्डन एम्बेसी है। और इसके आप दाईं तरफ आएंगे तो पूरा जो इलाका है एक कमर्शियल इलाका है। काफी सारे बैंक्स आप यहाँ पर देखेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ये इधर सड़क के दोनों तरफ देखिए, सड़क के अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हाई कमीशन है, उल्टे हाथ पर देखिए जॉर्डन एम्बेसी है और ये बीच में जो पूरा इलाका है, पूरा बैंक का इलाका है, ये यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग भी मौजूद रहते हैं। ये विरले कहीं देखने के लिए मिलता है कि जहां पर हाई कमीशंस के जो अधिकारी हैं उनके आवास के ऊपर ऐसी चीजें हो जिससे कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सके। इस बात को लेकर के इस्लामाबाद में जाकर के भारत ने भी शिकायत भी दर्ज कराई। और ना सिर्फ ये एम्बेसी, देखिए यहाँ से इंडियन हाई कमीशन का आप जो बिल्डिंग है वो देख पा रहे हैं, जॉर्डन एम्बेसी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, स्पेन की जो एम्बेसी है वो यहाँ पर मौजूद, वो यहाँ पर स्थित है। ये जो मुश्ताक चापर जो होटल है, जो 5 स्टार होटल वहाँ का है, ये होटल वहाँ पर है। ये पूरा जो इलाका है, ये पूरी डेमोग्राफी है, ये वीआईपी डेमोग्राफी कहा जाएगी, वीआईपी इलाका को कहा जाएगा। और वहाँ पर ये हालात होते हैं कि ड्रोन वहाँ पर पहुँचता है, उसको स्पॉट किया जाता है, अचानक से ड्रोन गायब हो जाता है। और 26 तारीख से लेकर आज 2 तारीख तक पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में ना कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है, ना ही जो सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर हाई कमीशन के अंदर जो अधिकारी मौजूद हैं उनको हुई उस सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में कुछ को एड्रेस भी किया जाता है। इलाज बहुत दूर की बात है, ये गलती मानना, ये बात मानना कि ऐसा वहाँ पर हुआ है, सुरक्षा का खतरा है, बहुत दूर की बात है। इस समस्या को एड्रेस तक नहीं किया गया अभी तक। पिछले तकरीबन 6 से 7 दिनों के अंदर दिखा था कि पाकिस्तान की जो नीयत है, जो अभी तक की प्लान ऑफ एक्शन है, वो किस दिशा में जा रहा है। सिस्ट्री जी बिल्कुल अनंत, जैसा कि हमारे सहयोगी अनंत ने आपको वो पूरा एरिया दिखाया है कि आखिरकार किस तरीके से कहां पर ये ड्रोन दिखाई दिया है। उच्चायोग, भारतीय उच्चायोग, और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीधे जम्मू से कि किस तरीके से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के रिहायशी इलाके के ऊपर ये ड्रोन देखा गया है, निगरानी करता हुआ ये ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन देखा गया है। आपको लगातार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है कि आखिरकार किस तरीके से अब पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सामने शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बिल्कुल आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि आवासीय यानी कि उच्चायोग के भीतर उस वक्त ये बड़ा कार्यक्रम चल रहा था जिस वक्त ड्रोन ये देखा गया था। तो पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश आप मानकर चलिए कि अगर उच्चायोग के भीतर ये कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त ड्रोन वहां पर क्या कर रहा था, इस पूरे मामले को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। जो लगातार ताजा जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार जब भारतीय उच्चायोग के भीतर ये कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी ड्रोन आखिरकार उच्चायोग के ऊपर क्या कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। प्रफुल्ल बख्शी साहब लगातार बने हुए हमारे साथ। बख्शी साहब, देखिए रात का वक्त था जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उस समय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन का आना निगरानी नहीं है तो आखिरकार क्या है? भारत ने बड़े कड़े शब्दों में इस पर आपत्ति जाहिर करके सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब जिम्मेदारी के साथ आया नहीं है। क्या जिम्मेदारी की उम्मीद करना ही बेकार हो चुका है पाकिस्तान से? ये तो बहुत पहले से हो चुका था और आप समझ जाइए, वो पूरी निगरानी रख रहा था। क्या ट्रांसमिशन होती है, जो जम्मू के और एक्शन हो रहा है उसके संदर्भ में कौन सी बातचीत होती है, कौन से मैसेजेस आते हैं, वो मॉनिटर कर रहे थे। और कोई क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा दोनों टोटल ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी रियल टाइम उस ड्रोन के थ्रू जो आपके ऊपर मंडरा रहा था, आपके हाई कमीशन के ऊपर। तो ये तो पाकिस्तान तो कर रहा था, पर मेरे को तो हैरानगी नहीं होती। हम सबको हैरानगी क्यों हो रही है? अगर मैं इंचार्ज होता पाकिस्तान की ऑपरेशन का तो मैं तो यही चलाता। हम क्या करेंगे यार उसके बारे में?
किस किस को जाके रोएंगे, कहाँ शिकायत लगाएंगे, हमें तो ये देखना है। और कब तक करते रहेंगे, एक्शन कब लेंगे, हमको तो ये पूछना है। मैं कड़ी कड़ी बोलता जा रहा हूं और आपके चैनल पे कब से बोल रहा हूं कि ये हमें रोना धोना बंद करना पड़ेगा। हमें एक्शन की बात करिए कि हम कब इनको सबक सिखाने की बात करेंगे। मेरे हिसाब से, और जैसा कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, देयर इज नंबर ऑफ पोस्ट इन पीओके जहां से वो इस लॉन्च करते हैं, उसके लॉन्चिंग पैड है। बख्शी साहब, आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? रडार में आप ड्रोन को ले नहीं पा रहे, उसके बाद जो काउंटर ड्रोन पॉलिसी सामने आ रही है, क्या वो काफी होगी? जो पॉलिसी यहाँ इंप्लीमेंट की जा रही है इस वक्त जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर, चाहे राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है जवानों को कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मास्टर लाइट जो यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के बाहर लगाई गई है। इसके अलावा भी माना जा रहा है कि एनएसजी बहुत ही जल्दी एक खाका पेश करने वाली है कि हम काउंटर बैक, फायर बैक कैसे कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है? ये था नंबर 1। और दूसरी बात है, आपको किसने बोला कि जब ड्रोन की एक्टिविटी को आप ड्रोन से आंसर करेंगे? मैं कह रहा हूं आपको, हमें क्या करना चाहिए? जितने पोस्ट हैं पीओके में, ध्यान से सुनिए, पीओके में उनको ऑर्गेनिक फायर से या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट आपके पास सब है। आप क्यों वेट कर रहे हैं? कोई मुहूर्त की वेट है आपको कि हम वेट करेंगे कि वो हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ड्रोन ही करेंगे? महाभारत की लड़ाई नहीं है कि अगर हॉर्समैन आएगा तो घोड़े वाला लड़ेगा और चैरियट वाला आएगा तो चैरियट वाला लड़ेगा। ये है मॉडर्नाइज युद्ध वॉर प्रणाली, और इसमें जो इनिशिएटिव लेता है उसकी जीत होती है। और इससे में इनिशिएटिव आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान का जो कि टेररिस्ट से दूर लड़ रहा है। बख्शी साहब, इफ्तिकार चौधरी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं, पीटीआई स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। इफ्तिकार साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, वहीं पर उच्चायोग, भारतीय उच्चायोग के ऊपर उस वक्त ड्रोन दिखाई देता है निगरानी करता हुआ जब वहां कार्यक्रम चल रहा था। इसको लेकर कोई जवाब आपके पास है कि इस तरीके की हरकतें, क्या इस तरीके की हरकतें हमेशा पाकिस्तान करता रहेगा? जब सवाल पूछा गया तो जवाब आपके पास कोई नहीं है। क्या आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास कोई स्टेटमेंट है इसको लेकर? क्यों निगरानी हो रही थी? देखिए, हमारे पास जो है जवाब बड़ा खुला है। अगर पूछता है भारत तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी हदूद में रहो, आप अपने आप को संभालो, पड़ोसी मुल्कों के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। चीन के साथ आपने पंगा किया, उसने घाटी में आप झूठा आपका सुझाव दिया, आपको ख्याल नहीं है। हमें क्या जरूरत है कि हम जाके जम्मू के अंदर आपके एयरफोर्स के जो जगह है उनके ऊपर ड्रोन अटैक करें? ये आपके जो इस्लामाबाद कहाँ पर है? इस्लामाबाद कहाँ पर है ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि जम्मू में हमने क्या कर दिया? जम्मू में आज भी सर, आज भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो ड्रोन देखा गया वो वापस भागा है पाकिस्तान की ओर। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर जो ड्रोन दिखाई दिया, इस्लामाबाद कहाँ पर है आप बता दीजिए? पाकिस्तान के अंदर है या नहीं है, या कहीं और बसा हुआ है? आप अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों हटते हैं? वो आतंकवाद आपको भी डस रहा है सर। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास फजूल टाइम नहीं है। वहीं पर है ड्रोन, वहाँ पर निगरानी क्यों कर रहा था? आप इसका जवाब दीजिए बस। ड्रोन वहाँ पर निगरानी क्यों कर रहा था? अभी आपके एक महाशय कह रहे थे कि महाभारत की जंग नहीं है। हम आपको जो है जंगे जब लड़ी है तो लड़ के भी दिखाएंगे। आप क्या बात करते हो? आप अपने कोरोना के मरीजों को संभालो यार, मर रहे हो, आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपको तो जंग में क्या हुआ है आप भूल गए? जंग में आपको कैसा जवाब मिला है आप भूल गए? आप भारत की सारी स्ट्राइक्स को भूल गए सर, सारी स्ट्राइक्स को भूल गए। आप इस्लामाबाद में बैठकर कह रहे हैं कि मेरे पास फिजूल समय नहीं है। आपके पास समय है, आपके पास हाफिज सईद को साहब कहने का समय है, आपके पास उनको पाल पोस कर बड़ा करने का समय है, आपके पास उन्हें बिल में छुपाने का समय है सर, आपके पास बहुत समय है। आपके पास ड्रोन खरीदने का और उसके बाद उसका भारत में इस तरीके से इस्तेमाल करने का आपके पास कि जो जालिम का साथ देती है। अगर किसी ने भी पाकिस्तान के अंदर रह के किसी स्टेक होल्डर ने कोई जुर्रत की कि अपने पाकिस्तान की बॉर्डर से बाहर जाके कोई गलत काम, क्या जवाब देंगे कर्नल शैलेंद्र? अदालतें हमारी जो लटका देंगे। हमारे वज़ीर आज़म कर्नल शैलेंद्र सुना है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन को कभी किसी हमसाये के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी को इजाजत भी नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के ऊपर
जल्दी आप कर्नल शैलेंद्र कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज। शर्म आनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये जिस तरीके से आप चले जा रहे हैं, ये दिखाता है आपकी डेस्परेशन, ये दिखाता है आपकी बेवकूफी कि आप सिर्फ बोलने के लिए राजी हैं, सुनने के लिए राजी नहीं है। अब आप सुनिए जरा 2 मिनट। सुन रहे हैं। आपने कहा कि जंगों, ये देखो 1 मिनट, ये पाकिस्तान टीवी नहीं है जो बकवास करे चले जाओ। ये जेंटलमैन टीवी है, जेंटलमैन की तरह लेट अस बिहेव। और अगर आप जेंटलमैन बिहेवियर नहीं दिखा पा रहे हैं तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। ये कृपया कर इंडियन टीवी पर मत दिखाएं। आपके बोलने के दौरान किसी ने बीच में नहीं बोला। मैं तो रिपब्लिक पे इसलिए आता हूँ कि मैं अपना मैसेज दे सकूं। भारत जब पूछता है तो पाकिस्तान का जवाब इंजीनियर इफ्तिखार गुजर देता है। हमारा जवाब ये है कि अमन से रहो, हमें रहने भी दो। आप लोगों ने एग्रेशन की 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा। आप जम्मू में भी नाक डालते हो, आप नेपाल में भी नाक डालते हो, आप सिक्किम में भी नाक डालते हो, आप चीन में भी नाक डालते हो, फिर आपको मार पिटती है तो आप पाकिस्तान की तरफ आ जाते हो। जो आप ही के लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। इफ्तिखार चौधरी जी, आपके लोग कहते हैं कि 96,000 पतलूने। ठीक है कर्नल शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। इफ्तिखार चौधरी जी, आपने ये कहा कि हम क्यों जाएंगे जम्मू में और ड्रोन से निगरानी करेंगे या ड्रोन से अटैक कराएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में हुआ है, जो पाकिस्तान में देखा गया है, किस तरीके से भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन नजर आता है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब बाबा आपको ख्वाब में भी पाकिस्तान नजर आता है। आपका जो जे किशन रेड्डी है, आपका मोदी जो है वो रात को ड्रोना ख्वाब देखता है। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपके पास क्योंकि जवाब नहीं है इसलिए आप बातों को घुमा रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई हैं और वो डिटेल में सब कुछ दिखाएंगी। श्वेता दिखाइए क्या कुछ हुआ था। मैं श्वेता इफ्तिखार चौधरी को वो तस्वीर दिखाती हूँ जो इफ्तिखार चौधरी देखना नहीं चाहते। इफ्तिखार चौधरी देखिए, ये आपका इस्लामाबाद है और यहाँ पर ये हाई कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का उच्चायोग है जो इस्लामाबाद में है। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? ड्रोन से निगरानी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप ड्रोन से निगरानी? इसका जवाब अभी मैं आपसे ले लूंगी। क्या हो रहा था भारतीय उच्चायोग में, ये जानने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। इस पूरे इलाके को समझिए, यहाँ पर एम्बेसी है, एक तरफ जॉर्डन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ इंडियन हाई कमीशन है और यहीं पर इसी इलाके में वो ड्रोन देखा गया था जहां से 26 जून को जो साजिश रची जा रही थी वो किस तरीके से थी। इंडियन हाई कमीशन में क्या हो रहा है, कौन सी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान को लेकर क्या कोई बातचीत हो रही है, वो तमाम जो बातें थी वो यहाँ से इस सेंटर पर जासूसी के जरिए कौन कर रहा था? इमरान खान करवा रहे थे। और इमरान खान को लेकर जब कोई सवाल किए जाते हैं तो यहाँ पर उनके जो प्रवक्ता बैठते हैं पीटीआई के, वो कुछ बताते नहीं। ये पूरा इलाका है, देखिए मैं वो तस्वीर दिखा रही हूँ जिससे बचने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा। ये है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का उच्चायोग जहां पर जासूसी की गई थी। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये जवाब जब भारत ने अब शिकायत की है तो क्या दे पाएगा पाकिस्तान, क्या दे पाएंगे इमरान खान? ये पूरा इलाका है। और अब मैं जानना चाहूंगी इफ्तिखार चौधरी, आप कह रहे थे ना कि भारत पूछता है तो जवाब इफ्तिखार चौधरी देता है, तो क्या इमरान खान अब जवाब नहीं देते? इफ्तिखार चौधरी अरे आप मेरी बात सुनिए पहले, इसके बाद बात करिएगा। भारत कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करता है, पाकिस्तान हर बार पहल करता है। मैं तो पूछ रही हूँ ये ड्रोन वाली साजिश आप क्यों कर रहे हैं? क्यों रिमोट लेकर के बैठे थे इमरान खान और भारतीय उच्चायोग के पास ड्रोन आप लोगों ने लगाए थे? जवाब दीजिए ना आप। पाकिस्तान के आप मेहमान हो, हमें ख्याल रखना है आपका कि आपके दुश्मन इतने हैं कि कोई आपको मार ना जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि इसलिए ख्याल करते हैं। आप ड्रोन के जरिए ख्याल रख रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़े भेजेंगे। प्रफुल्ल सर, इनका कहना है कि हम ड्रोन के जरिए अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। देखिए ये जनाब कौन है, ये जिनको आप लेके आए, ये क्या कोई जर्नलिस्ट हैं? इनको पता चाहिए ये मजाक की बात नहीं है। अगर वो जासूसी कर रहे थे तो कह दो कि हम जासूसी कर रहे थे, क्या बड़ी बात है? कह पाएंगे पाकिस्तान ने कभी कुछ स्वीकार किया है? अगर नहीं कह पाते, कभी कुछ स्वीकार किया? अभी क्या वो कह देंगे, क्योंकि अभी ये जितना बोल रहे हैं ये ISI के लिए और ISPR के लिए बोल रहे हैं। शाम को इनकी ब्रीफिंग होगी, अगर नहीं करके तो जूते पड़ते हैं इनको। मैं इनको तभी कहता हूँ डेमोक्रेसी आने दीजिए, फौज को हटाइए और आपको बड़ा चैन मिलेगा। नहीं तो आपको रोज ऐसी ही बातें करनी पड़ेगी, ये बेवकूफानी बातें करनी पड़ेगी। देखिए आप एक दूसरे की, हम सबको इज्जत करनी चाहिए। आपके कंट्री में अगर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी लाने की मदद करनी चाहिए। चाइना ना आने देगा, ना टर्की आने देगा,
आपको डेमोक्रेटिक अगर आपको बनना है तो डेमोक्रेसी से आप नाता रखिए, और तब आपको ये टेररिज्म वेरिज्म का सहारा लेना छोड़िए। आपको ये झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इस समय आपको पता होना चाहिए मामला नाजुक है। एक बार चीज बड़ी बिल्कुल इफ्तिकार चौधरी साहब को कम से कम, बिल्कुल सही कह रहे प्रफुल्ल सर आप, इफ्तिकार चौधरी साहब को कम से कम एक जवाब तो ऐसा रखना चाहिए। इतना हास्यास्पद जवाब इफ्तिकार चौधरी साहब आपने दिया है। कमर चीमा भी जुड़ गए हैं। कमर चीमा जी, अच्छा कमर चीमा जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इफ्तिकार चौधरी जी, आपने जो जवाब दिया है कम से कम आप सोचिए तो, इतना हास्यास्पद आपका जवाब है कि शायद आपके मुल्क में ही जो लोग सुन रहे होंगे वो अभी आपको जवाब देंगे इस पर। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि रात को ISPR को जवाब देना होगा, फौज को जवाब देना होगा। मैं आपके बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि ना आज तक मैं ISPR का दफ्तर देखा, ना आज तक मेरी ISPR के लोगों से कुछ बात हुई। हम अपने जमीर के मुताबिक बात करते हैं, और जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। आप इतने गंदे हमसाए हो कि आपने 1971 में इस मुल्क को हमारे को तोड़ा। सुनिए, ये जो जिंदा रहो और जिंदा रहने देने की आप बात कह रहे हैं ना सर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर कोई जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से जिंदा रहता है और जिंदा रहने देता है। हमेशा आतंक की नापाक साजिशें आपके सरजमी से रची जाती रही हैं और अभी भी रची जाती हैं। कर्नल शैलेंद्र भी कुछ कहना चाहते हैं। कर्नल शैलेंद्र, गुज्जर आपके साथ बात करता है। 1971 का एग्जाम्पल दे दिया ना। एंड बाय द वे, आपने अगर ISPR और ISI का ऑफिस नहीं देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे लिए भी उम्मीद जिंदा है पाकिस्तान में कि कोई तो है जो के ISI का पिट्ठू नहीं है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं इस बात के लिए। कर्नल शैलेंद्र कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज दें। नहीं, जहां तक आपका सवाल है कि जी 71 वॉर में हमने आपको तोड़ा, चलिए जी कोई बात नहीं, आप ब्लेम कर लीजिए अपने आप को इस बात के लिए। मुझे बता दीजिए कारगिल में किसने किसको तोड़ा? कारगिल में मैं आपके पास आया था। आप कारगिल में क्या हुआ था? किधर है जनरल? आप जो इज्जत की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताइए, आपका कुलभूषण कौन है? आपको ग्रे लिस्ट जो है वो इंडिया ने किया था। आपको पूरी दुनिया टेररिस्ट का टैग देती है, उसमें इंडिया का हाथ है। आप हर जगह टेररिज्म से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं, वो इंडिया ने आपको फेमस किया है। अरे हम तो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इफ्तिकार जी, कर्नल शैलेंद्र मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है उसके लिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। श्वेता त्रिपाठी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता बताएं क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर है कि भारत ने शिकायत की है पाकिस्तान से कि जो ड्रोन से जासूसी वाली साजिश रची गई पाकिस्तान की ओर से, इस पे पाकिस्तान में आपत्ति जताई गई है। भारत सरकार ने बाकायदा शिकायत की है, लेकिन इस पर इमरान खान चुप है, पाकिस्तान की सरकार चुप है। और इसीलिए तो हम और आप पूछ रहे हैं इफ्तिकार चौधरी से, आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? अगर आपको भारतीय उच्चायोग की इतनी चिंता इस्लामाबाद में कि ड्रोन से आप नजर रख रहे हैं, आपके पास और कोई तरीका बच नहीं रहा है, तो इस पर आप जवाब दीजिए ना भारत को। जो शिकायत की गई है इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपको क्या जवाब दे रहे हैं टेक्नोलॉजी में है नहीं, मुझे कि आप लोगों ने आपको ड्रोन नजर आ जाता है। भाई ड्रोन हो सकता है, हम इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए फजाई तौर पे जायजा लेने के लिए पूरे इस्लामाबाद में किया हो। क्या इंडिया की एम्बेसी है सिर्फ G5 में? इसके पहले क्यों नहीं किया? रहता है वहाँ पे। अच्छा, इसके पहले क्यों नहीं किया? ये टेक्नोलॉजी है। याद आ गया कि हाँ, टेररिस्ट आप अटैक करेंगे। समझते हैं क्या चल रहा है, अचानक कैसे हुआ? आपका क्या पता कि आप पुलवामा की तरह अपने लोगों को मरवा दे वहाँ पे? बेकार की बात नहीं, ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखिए इफ्तिकार साहब, अगर आपके यहाँ उस हमने तो अपना मौक़िफ़ बयान करना है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपकी बता दीजिए इससे पहले आज तक आपने कभी भी ड्रोन अगर उड़ाया है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए? आप मुझे सिर्फ एक बार बता दीजिए, उसके बाद आज तक अगर उड़ाया है। और सबसे बड़ी बात, आप 26 तारीख का ही क्यों नहीं एक्नॉलेज कर देते कि हाँ जी उड़ाया था? आप 26 तारीख का कबूल करिए ना पहले। मुझे इफ्तिकार जी, मुझे एक बात का आप जवाब दें। आपने ये कहा कि हम सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं इस्लामाबाद में, यानी कि आप मानते हैं कि असुरक्षित है वहां पर जो हिंदुस्तान उच्चायोग के जो सदस्य हैं? यानी आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि आपके यहाँ सुरक्षा नहीं है, आपके आतंक पनप रहा है, इसीलिए आपको सुरक्षा ड्रोन से करवाने की जरूरत पड़ रही है। ये तो सवाल आपने खुद अपने अंदर खाने से उठा लिया। वो कुछ कर सकता है,
वो अपने बंदों को मरवा देता है। वो कौन मरवा सकता है अपने बंदों? मरवा के भी मदद करता है, वो अपने बंदों को भी मरवा सकता है। आप होमवर्क करके आए नहीं है इफ्तिकार चौधरी जी? सकते हो अपने नुमाइंदों को, आप होमवर्क करके आए नहीं है? हमने मरवा दिया, हरकत करोगे। 96,000 लोगों को हमने मरवा दिया। कारगिल में आपने अपनी लाशें लेने को मना कर दिया फौजियों की, इतनी बेइज्जती कर ली, और आप हमें गंदा करने की सोच रहे हैं। आपका दिमाग में गंद भरा हुआ है। आप अपने उन शहादत प्राप्त सैनिकों को वापस लेते नहीं हैं, उनको भी कफन हम देते हैं, हम अपने कंधे पर ले जाते हैं, और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं गंदे और अच्छे पाकिस्तान। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपके किस अफसर ने, आपकी किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात आज तक एक्नॉलेज करी कि हाँ जी आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने अपने देश के लिए जिन लोगों ने जान दी है, आपने उनको लेना पसंद नहीं किया, आपने उन्हें डिसोन कर दिया। बहुत वाजिब सवाल। आई कार्ड्स को डिसोन कर दिया। आप किस लेवल का स्टैंडर्ड डिसोन किया? हमने अल्लाह के फजल करम से आपकी रिकमेंडेशन से कैप्टन कर्नल शेर खान को हमने अपनी बिल्कुल। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बने हुए, न्यूज रूम से श्वेता त्रिपाठी बनी हुई है, साथ ही हमारे साथ इफ्तिकार चौधरी भी बने हुए। आप सभी हमारे साथ बने रहे। सृष्टि भी जम्मू से जुड़ी हुई है। सृष्टि लगातार उस दिन से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जब से ये ड्रोन की गतिविधियां वहां पर देखी जा रही है। सृष्टि। बिल्कुल श्वेता, देखिए पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है अब सामने आ गई है। पाकिस्तान के भीतर भी जिस तरीके से उच्चायोग के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, जवाबदेही यहां बनती है और जवाब देना पड़ेगा। और यहां अगर हम जम्मू की स्थिति की बात कर रहे हैं तो दिलबाग सिंह